दुर्घटना में तो दोष नहीं है उसका, फिर क्यों उसको फल मिला? फिर क्यों उसकी दुर्गति होनी चाहिए? क्या उस पर कृपा नहीं होनी चाहिए? दुर्घटना हुई वो उसके कर्मों का फल है, ये हम मान के चलते हैं कि कोई भी घटना होती है वो मेरे कर्मों का फल है, ऐसा मान के चलते हैं, जिसमें कि जाति कर्म आदि आदि आ जाता है। तो क्योंकि आप भारत देश में, तो यहाँ दुर्घटना होना आम बात है, क्यों? जाति कर्म और वही फल जो है शरीर नष्ट होने के बाद भी आता रहता है। जैसे आत्महत्या का फल शरीर नष्ट होने के बाद भी आता रहता है, दुर्घटना, जिस कर्म के कारण दुर्घटना हुई है उसका फल भी आता रहता है। तो क्या होता है उसका जीव का? यदि वो 80 साल तक की उसकी आयु निर्धारित की गई है और उसके मृत्यु दुर्घटना में 40 साल की आयु में होती है, तो 40 साल तक प्रेत योनि में रहेगा, पुनर्जन्म नहीं होगा, वो भुगतता रहेगा। आप कहेंगे तो बहुत बड़ी सजा है। हाँ, जो साधक नहीं है, जो आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चला, वो ऑटोमेटिक मार्ग पर चल रहा है। कहने का अर्थ है यंत्रवत हो रहा है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही चित्त का नियम है। इस प्रमाण देना बहुत कठिन है ना, बहुत कठिन है मेरे लिए। तो आपका ही अनुभव के जिनको भी ये मृत आत्माओं के अनुभव होते हैं, मृत आत्मा मिलने आती है, आदि आदि उनकी आवाज आती है, उनकी छवि दिखती है, बहुत लोगों को होते हैं अनुभव, उनको भ्रम समझ के छोड़ दिया जाता है। तो माया के स्तर पे बात करें, वे सत्य के स्तर पे, तो उसमें थोड़ा सत्य है। और इनके इस तरह के अनुभव उस मामले में अधिक होते हैं जहाँ दुर्घटना हुई है। वो अपना संदेश देने आ ही जाते हैं कि अब मैं यहाँ फंसा हूँ, मैं वहाँ फंसा हूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे साथ लोग हैं, कुछ ना कुछ इस तरह से एक आधा अनुभव लोगों को होता। बीमारी से मरना भी एक तरह की दुर्घटना ही है। अपनी आयु पूरी जो करता है वो कभी दिखाई नहीं देता, उसकी छवि, उसका भ्रम प्रकट नहीं होगा। तो खास तौर से जिससे बंधन है, जिससे कि आसक्ति है, उसके सामने मृत आत्मा प्रकट होकर अपना संदेश देती है दुर्घटना। अब वो प्रकट हुई मतलब उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ, नहीं तो तुरंत हो जाता है उनका जो प्राकृतिक मृत्यु हुई है, तुरंत पुनर्जन्म हो जाता है। ये बात होगी साधारण व्यक्ति की, जो कि आध्यात्मिक मार्ग पर कभी आया नहीं, जिसने कि कभी गुरु की शक्ल भी नहीं देखी। उनके साथ यंत्रवत होगा, ऑटोमेटिक ऐसा ही होगा, यही नियम कहता है। जो अध्यात्म में है उसका क्या होगा? अगर आपका गुरु है, गुरु क्षेत्र संपर्क है, तो आपको वहां से निकाल लिया जाएगा, उस नीच योनि से आपके कर्म फल बांट लिए जाएंगे। हम कहते हैं इसको रेस्क्यू मिशन, है ना। आपने देखा होगा फिल्मों में कि किसी किडनैप कर लिया जाता है या सैनिक दुश्मनों की उसमें फंस जाता है सीमा में, तो उसको निकालने के लिए रेस्क्यू मिशन किया जाता है। अपनी जान पे खेल के उसके साथ ही उसको निकाल आते हैं सैनिकों की टीम। उस तरह की व्यवस्था कर दी गई है। किसके लिए? साधक के लिए। उसने अपना जीवन आध्यात्म समर्पित किया है, अब कुछ न कुछ इनाम मिलना चाहिए, उसको पुरस्कार मिलना चाहिए, ना कुछ तो फायदा होना चाहिए उसका। मैंने इतना किया, मैंने ये किया, वो किया, मैंने अपना जीवन सही किया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैंने सबकी सेवा की, सबसे प्रेम किया, और अब दुर्घटना हो गई। चलो ठीक है, हो गई, कुछ न कुछ कारण हो गया, कर्म फल ही होगा। लेकिन उसकी सहायता के लिए हर तरह का जीव आ जाएगा फिर। अब वो भी आ जाएगा जिसको आपने 1000 साल पहले बचाया था, वो भी आ जाएगा जिसको आपने 20 जन्म पहले 100 रुपए दिए थे उधार, है ना। तो बुरे कर्म जहाँ आपको बुरा फल देते हैं, अच्छे कर्म उसको वापस ठीक कर देते हैं। यही खेल है माया में, ऐसे ही हो रहा है, कई स्तरों पे हो रहा है। तो आपकी आध्यात्मिक साधना कभी बेकार नहीं जाती। देखिए, इसी को हम कहते हैं कृपा, जो साधक पे बरसती रहती है बारिश की तरह। लेने का प्रयास कीजिए।